अपॉन केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस की ट्रिक को याद करेंगे कि किस तरह से ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को याद करें और किस तरह से उनके एंजाइम को हम स्टडी कर सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस, पहले बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुविक एसिड में, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस होता किसमें है, साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पायरुविक एसिड में, उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इसमें एक कोड पढ़ लेते हैं, कोड के बारे में जानते हैं ताकि हम स्टेप को याद करने में आसानी होगी। इसके लिए कोड है G2F2 T3 एंड P3। इस कोड से अगर हम ग्लाइकोलिसिस को याद कर रहे हैं तो बहुत आसानी होगी हमें याद करने में, इजी। G2 दो बार, G2 का मतलब दो बार हम G लिख लेते, F2 का मतलब दो बार F लिख लेते हैं, और T3 3 टाइम हम T लिख देते हैं। उसके बाद P3 में 3 टाइम हम क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं। ठीक, क्या कोड है, G2F2 T3 एंड P3। स्टेप को याद करने के लिए ये तो हमने लिख दिया ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टेप क्या है, इसके लिए पहले 2 नहीं लिखते, बाद में बताते हैं ये 2 लिखेंगे कैसे। इसके लिए सिंपल वे में एक सॉन्ग हम पढ़ते हैं ऐसे ही। Glu1, Glu6, Fru6, Fru16, ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस बिसफॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, 2-rate एंड PA। PA क्या है, पायरुविक एसिड। क्या है सॉन्ग इसके लिए सिंपल वे में याद करने के लिए, Glu1, Glu6, Fru6, Fru16 और ट्रायोस फॉस्फेट, देन ट्रायोस बिसफॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट, 2-rate एंड PA। अब ये बिसफॉस्फेट, ये जो दो बचे हैं इसमें हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं इसके आगे, और इसमें भी हम 2 लगा देते हैं। नेक्स्ट, मतलब जितना भी ये यहाँ से, यहाँ पे बिस लिखा है, यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे सबके आगे। 2 इंटू ट्रायोस बिसफॉस्फेट, 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, 2 इंटू 2-rate एंड 2 इंटू पायरुविक एसिड। अब पूरा पढ़ते हैं कि ये ग्लू होता क्या है। Glu1 मीन्स ग्लूकोज, Glu6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड Fru6, Fru means fructose 6 phosphate। Then Fru16 means fructose 1,6 biphosphate, fructose 1,6 biphosphate। Then triose phosphate
ट्रायोस फॉस्फेट, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसमें। उसके बाद 2 इंटू ट्रायोस बाईफॉस्फेट, ये तो लिखा ही है, यही चीज 2। उसके बाद फिर क्या है 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट। फिर ये रेट क्या है, लास्ट में जो हम लिखते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, रेट लास्ट का क्या रहा रेट, तो 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद फिर दूसरे वाले में भी रेट है, तो इसका क्या होगा फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। इसका क्या होगा फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। उसके बाद 2 इंटू पीए क्या है पायरुविक एसिड। ये तो स्टेप हो गया कि किस तरह से हम स्टेप को याद करते हैं। एक सिंपल वे में सॉन्ग बना लेते हैं। कौन कौन सा, ग्लू 1, ग्लू 6, फ्रू 6, फ्रू 16, ट्रायोस फॉस्फेट, 2 इंटू ट्रायोस बाईफॉस्फेट, 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 इंटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट एंड उसके बाद 2 इंटू पायरुविक एसिड। ग्लू 1 का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 16 बाईफॉस्फेट। उसके बाद ट्राईफॉस्फेट का क्या होता है रिवर्सिबल होता है, आइसोमेरिज्म। उसके बाद 2 इंटू 2 ट्रायोस बाईफॉस्फेट, 2 इंटू 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट, 2 इंटू 2 फॉस्फोफिनॉल फॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद 2 इंटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, 2 इंटू पायरुविक एसिड। ये तो हो गया स्टेप किस तरह से हम याद करें। नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी द एंजाइम। एंजाइम को किस तरह से हम पढ़े और किस तरह से याद करते हैं। पहले इसमें ये देख लेते हैं कि कहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है, कहाँ पे एटीपी रिलीज होता है, कहाँ पे एनएडीपीएच रिलीज होता है और कहाँ पे वाटर रिलीज होता है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, 10 स्टेप का प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये तो हमने नंबरिंग लिख ली याद करने के लिए। स्टेप 1 और 3 में क्या हो रहा है, एटीपी यूटिलाइज किया जाता है। 1 और 3 में एटीपी यूटिलाइज किया जा रहा है, मीन्स एटीपी को यूटिलाइज करके क्या बन रहा है, एडीपी। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में एटीपी को यूटिलाइज किया जा रहा है, रिलीज क्या हो रहा है, एडीपी। यूटिलाइज किसको किया जा रहा है, एटीपी को यूटिलाइज किया जा रहा है और रिलीज क्या हो रहा है, एडीपी रिलीज हो रहा है। उसके बाद स्टेप 6 और 9, स्टेप 6 में और स्टेप 9 में इनमें क्या हो रहा है, एटीपी रिलीज हो रहा है। तो किसको यूटिलाइज किया जाएगा, एडीपी को यूटिलाइज किया जाएगा और रिलीज क्या होगा, एटीपी रिलीज होगा। क्या रिलीज हो रहा है, स्टेप 6 और 9 में क्या होगा, एटीपी रिलीज होगा। स्टेप 1 और 3 में क्या रिलीज होगा, एडीपी रिलीज होगा। उसके बाद स्टेप 5 में NAD से क्या बनता है, NADH बनता है। NAD से क्या बनता है, NADH बनता है। नेक्स्ट स्टेप 8 में क्या होता है, H2O वाटर रिलीज होता है। तो ये सिंपल वे में हम याद कर लें कि कहाँ पे एटीपी रिलीज होता है, कहाँ पे एडीपी रिलीज होता है। स्टेप 1 एंड 3 में एटीपी को यूटिलाइज किया जाता है जिससे एडीपी बनता है। और स्टेप 5 में क्या होता है, NAD से NADH की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 एंड 9 में क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है। किसको यूटिलाइज किया जा रहा है, एडीपी को यूटिलाइज करके क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट 8 स्टेप में क्या होता है, H2O रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम की। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को किस तरह से याद करें। पहले हम ये जो कोड बनाए थे इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं।
ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम की बात करते हैं तो शुरू की थी काइनेज ने, खत्म भी की थी किसने? काइनेज ने। शुरू कहाँ से हुई थी? काइनेज से, और खत्म कहाँ हुई थी? काइनेज ने। शुरू भी की थी काइनेज ने, खत्म भी की थी किसने? काइनेज ने। एंजाइम की ट्री को कैसे याद करें? हेक्सो फॉस्फो फॉस्फो एल्डो टीजी फॉस्फो फॉस्फो एनो। कैसे? हेक्सो फॉस्फो फॉस्फो एल्डो टीजी फॉस्फो फॉस्फो एनो। शुरू की थी किसने? काइनेज ने। खत्म भी की थी किसने? काइनेज ने। तो हेक्सोकाइनेज। पहले स्टेप का एंजाइम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। लास्ट में खत्म भी किसने की थी? काइनेज ने। तो यहाँ पे क्या होगा? पायरुवेट काइनेज। फिर ये फॉस्फो क्या है? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज के क्यों होता है? क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। नेक्स्ट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट एल्डो का क्या होगा? एल्डोलेज। नेक्स्ट टी का क्या होगा? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। ये भी रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। क्या होगा? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। नेक्स्ट जी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। नेक्स्ट फॉस्फो का क्या होगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट फॉस्फो का क्या होगा? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। एनो का एनोलेज। हेक्सो फॉस्फो एल्डो टीजी फॉस्फो एनो। शुरू की थी काइनेज ने, खत्म भी की थी किसने? काइनेज ने। फर्स्ट हेक्सोकाइनेज, फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, टी ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, जी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, देन फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। एनो का क्या होगा? एनोलेज। फिर लास्ट में खत्म भी की थी किसने? काइनेज ने। तो क्या होगा? पायरुवेट काइनेज। ये था स्टेप, किस तरह से हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को याद करें इजी वे में, और किस तरह से हम इनके एंजाइम के नाम को याद करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है, और एंडोलेज होता है, और नेक्स्ट इज एनोलेज। ये 3 एंजाइम जो होती हैं, ये सबसे ज़्यादा नीट में इन्हीं तीनों एंजाइम से पूछा जाता है क्वेश्चन। बाकी सारे एंजाइम इंपॉर्टेंट होती है, पर मेन ये 3 एंजाइम होती हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है नीट में। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।